हाय, वेलकम टू हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं सोनू खार एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। आज मैं आपके साथ एक नया स्ट्रक्चर लेके आया हूँ जो लिटिल बिट थोड़ा सा समझने में ये कहूँ कि एडोलसेंट जो पर्सन है या जो लोअर क्लासेस के अंदर जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन जो प्रोफेशनल साथी जो जुड़े हुए हैं शायद उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक जरूर देखिए लेसन को। आज का जो लेसन है वो है इफ ही प्लस डज डॉट देन विल प्लस डू। अगर वह करता है कोई भी कार्य देन करूं प्लस का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है वो प्रेजेंट की, CONDITION, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। कंडीशन की अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा हिंदी में मैं समझाऊं। देखिए प्रेजेंट की हमने एक लेसन सीखा था इससे पहले वाला लेसन, जिसका एबल टू प्लस डू का जो मीनिंग था वो मैंने समझाया था वॉज वर्ब वाला। और ये लेसन जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इसको ऐड करके, ये लेसन मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई डू डज लेसन मतलब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। ठीक है, जिसकी हिंदी की हमने मीनिंग निकाली थी ता है, ती है, ते है, कि भाई अगर सिंगुलर है तो उसमें हम एस और ईएस यूज करेंगे, और अगर भाई प्लूरल नाउन है तो उसमें हम एस और ईएस यूज नहीं करेंगे। जिसकी मैंने आपको एक बड़ी अच्छे से सेंस में एक मीनिंग समझाया था कि भाई हम डू डज को कहां यूज करते हैं, वेयर वी यूज डू डज लेसन। सो आई टोल्ड यू ऑन दैट डे वी यूज दिस लेसन फॉर हैबिट, हॉबीज, कस्टम्स, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द प्रेजेंट। मीन्स हैबिट आदत, हॉबीज आदतें, कस्टम्स रीति रिवाज, लाइक दोज आई लाइक एंड डिसलाइक दोज आई डोंट लाइक, बट कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट के समय में भाई हम इसका यूज है वो करेंगे। बिफोर ऑफ दैट लेसन आई ऑल्सो मेड यू अंडरस्टैंड दैट विल प्लस वर्ब फर्स्ट, will plus verb first. I told you in that lesson we use this lesson for intention, determination, prediction and willingness on any future action. बाद में करेंगे इसके बारे में। तो इसका क्या था भाई, सॉरी फॉर दैट, will plus verb first, will plus verb first I made you an intention that is इरादा, prediction कोई भविष्यवाणी, willingness डिटर्मिनेशन, और किसी भी टाइप के फ्यूचर का कोई भी एक्शन है जिसको हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं फ्यूचर में ये एक्शन जो है, मैं हम मकान बनाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, हम स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूंगा, मैं कोचिंग लूंगा, किसी भी टाइप से, लेकिन कंडीशन भाई किसकी हो, वो फ्यूचर की हो, तो उसमें हम क्या यूज कर देते, विल प्लस वर्ब फर्स्ट। ये सबसे फर्स्ट का लेसन है भाई, पहला जो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। ठीक है, चलिए आज के लेसन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, दोनों को इंक्लूड करके मैंने, जिसमें हम यूज करते हैं अगर कोई भी कार्य वह करता है तो मैं करूंगा। जैसे
if he teaches English, if he teaches English only, then I will attend if he teaches English only, then I will attend it. ठीक है, अगर इसमें क्या है, कंडीशन रख दी कि भाई अगर वह पढ़ाता है इंग्लिश तब ही मैं अटेंड करूंगा, तभी मैं यह क्लास वो अटेंड करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। जैसे किसी बच्चे का कोई टीचर है वो फेवरेट हो जाता है, जैसे इफ मनीष सर टीचेस मैथ्स क्लासेस only then I will attend class. If Deepak sir teaches spoken classes only then I will attend, otherwise I will not attend. मतलब इसमें क्या है, इसमें समझाने का यह, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, कंडीशन क्रिएट कर दी कि भाई अगर वह यह काम करते हैं तो ही मैं करूंगा। ठीक है, जैसे इफ यू डोंट कम माई होम टुमारो, if you don't come my home tomorrow, I will never come, I will never come at your home. If you don't come my home tomorrow, so I will never come at your home. मतलब इसमें एक कंडीशन क्रिएट कर दी, इफ यू डोंट कम माई होम टुमारो आई विल नेवर कम एट योर होम। अगर तुम कल मेरे घर पर नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे घर पर कभी भी नहीं आऊंगा। इट मीन्स हियर इज कंडीशन। इफ मोनिका मैम डज नॉट टीच मैथ्स क्लासेस सो आई विल नेवर अटेंड, मैं कभी भी अटेंड है वो नहीं करूंगा। अगर मोनिका मैम डज नॉट टीच इंग्लिश क्लासेस, अगर मोनिका मैम है वो इंग्लिश की क्लास नहीं पढ़ाती है तो मैं कभी भी अटेंड नहीं करूंगा। मीन्स इसमें क्या है, एक कंडीशन जो है वो मेंशन है, वो कर दी गई है कि भाई अगर वे वह काम नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये इसके अंदर एक मेंशन है, अगर इफ ही प्लस डज या डू हो, इफ यू डू नॉट कम एट माई होम, तो उसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे डू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्लूरल जो भी है, जैसे आई वी यू दे जो मैंने बताए थे भाई, अगर ही से एनी सिंगुलर नाउन है तो हम उसमें एस और एस यूज करते हैं। अगर आई वी यू दे एनी प्लूरल नाउन अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डज के स्थान पे क्या यूज करेंगे, डू। और इसमें अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो डज के बाद क्या मेंशन कर देंगे, नॉट। और उसमें अगर हम डू से बना रहे हैं तो डू के बाद हम क्या मेंशन कर देंगे भाई, डू नॉट। ठीक है, जैसे अगर एक नेक्स्ट सेंटेंस और की बात करूं, इफ यू बैट टू मी, अगर इफ यू बैट टू मी सो आई विल ईट ऑल चपातीज, ऑल दीज चपातीज। इफ यू बैट टू मी सो आई विल ईट, या देन आई विल ईट ऑल चपातीज। अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाते हो तब मैं वो सभी चपाती वो खा लूंगा। अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाओ, ठीक है, तो मैं सभी चपाती खा लूंगा।
लेकिन ये कभी नहीं होता कि तुम मेरे साथ शर्त लगाओ। अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाते हो तो मैं सभी चपाती वो खा लूंगा, लेकिन बोलने के सेंस में हम क्या, अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाओ, ठीक है, तो मैं सभी चपाती खा लूंगा। अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाते हो, इफ यू बैक टू मी देन आई विल ईट ऑल दीज चपातीज। इसकी सेंस अकॉर्डिंग यही बनेगी भाई, ठीक है। तो इसमें आपको समझाने का जो मेरा पैटर्न है वो इस लेसन के अंदर यही था कि भाई इसमें हम कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एक्शन जो होता है उसमें कंडीशन मेंशन की जाती है। अगर तुम ये कार्य कर दे तो मैं तुम्हारा वे काम करूंगा, ठीक है। अगर तुम मेरे घर नहीं आते हो तो मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अगर तुम टीवी नहीं देखते हो तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर कई बार बच्चे होते हैं, अगर तुम मुझे मोबाइल नहीं देते हो तो मैं ये काम नहीं करूंगा। इफ यू डोंट गिव मी मोबाइल सो आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू होमवर्क, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर जो भी कंडीशन जो है वो प्रेजेंट के समय में अगर क्रिएशन की जाती है तो वहां पे आपको क्या यूज करना, इफ यहाँ पे आई वी यू दे एनी प्लूरल नाउन है तो हम डू यूज करेंगे और नेगेटिव में डोंट यूज कर देंगे। अगर यहाँ पे ही सिट एनी सिमिलर नाउन है तो यहाँ पे हम डज मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और यस है वो यूज करना है, और उसके बाद आपको आई यूज कर रहे हो, वी यूज कर रहे हो, सी जो भी आप इसमें यूज करें उसके साथ वी हैव टू यूज देयर विल प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। सो आज के इस लेसन में स्ट्रक्चर में इतना ही काफी। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, जब तक आप सभी को नमस्कार, हैव ए गुड डे, थैंक यू।